अफगानिस्तान इस सदी के सबसे भयावह त्रासदी से गुजर रहा है। तालिबान एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो चुका है और वहां के लोग परेशान हैं। सबसे अहम बात है कि अब अमेरिकी सेना वापस लौट चुकी है। अब तालिबान अपने क्रूरतम अंदाज में एक बार फिर लौट आया है, क्योंकि वहां से अमेरिका की सेना जा चुकी है। इसके बाद आज एक तस्वीर सामने आई और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि तस्वीर इतनी भयावह थी। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए एक आदमी को रस्सी से बांधकर तालिबान में लटकाया गया तालिबानियों की तरफ से। ये विमान कांधार के किसी इलाके के ऊपर उड़ाया जा रहा था। लटकाया हुआ जो शख्स था वो तालिबान का मददगार बताया जा रहा था। सबसे अहम बात है कि इस तस्वीर के जरिए एक बार फिर से तालिबान ने अपने क्रूरतम अंदाज को सबके सामने पेश कर दिया। इसके बाद जब वहां से अमेरिकी सेना गई तो उस दरमियान भी तालिबान ने पंजशीर पर हमले का प्रयास किया। इस हमले में जो हुआ वो यकीनन कहीं ना कहीं प्रयास था, तालिबान के जो सैनिक थे उनका प्रयास था कि वो बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन खुद उन्हीं के 7 से 8 लड़ाके से मारे गए। जानकारी के मुताबिक जो पंजशीर के लड़ाके हैं उनमें से भी 2 लड़ाके मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने पूरे मुल्क पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया है, लेकिन अभी तक पंजशीर उनके काबू में नहीं आया था। लेकिन अमेरिकी सेना के वापस जाते ही तस्वीर बदल चुकी है और तस्वीरों में सीधी तौर पर दिख रहा है कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान ने अपना वही चेहरा सबके सामने ला करके रख दिया है जो आज से पहले 20 साल पहले हमने देखा था। उन सवालों को समझना जरूरी है जो अब अफगानिस्तान की स्थितियों को लेकर के आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए उन सवालों को आप तक रखते हैं कि जो सवाल अब आ रहे हैं अफगानिस्तान से सामने वो क्या क्या होंगे। अफगानिस्तान के नागरिकों की क्योंकि लगातार बात हो रही तो अफगानी नागरिकों का क्या होगा। अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान से जो वापसी है उसका अफगानिस्तान पर क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम अफगानिस्तान से निकल करके सामने आएगा। अमेरिकी सेना के जाने के बाद क्या होगी अफगानिस्तान की तस्वीर कैसी दिखाई देगी, क्योंकि 20 साल तक तो थोड़ी सामान्य नजर आई, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अफगानिस्तान को कैसे चलाएगा तालिबान, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने की बात तो कर ली, सत्ता पलट भी कर लिया, लेकिन अब चलाएगा कैसे, क्योंकि आतंक की पाठशाला चलाता आया है तालिबान। क्या अब पंजशीर पर कब्जा कर पाएगा, क्योंकि अमेरिकी सेना के जाते ही सबसे पहला काम जो तालिबानी लड़ाकों ने किया वो पंजशीर पर हमला ही था। क्या होगी अफगानिस्तान में सरकार की सूरत, क्योंकि सरकार को लेकर के तालिबानियों का कहना है कि हम महिलाओं को बराबर का अधिकार देंगे, नियमों के साथ चलेंगे, लेकिन इस्लामिक नियमों के साथ। क्या फिर अफगानिस्तान बनेगा आतंक का महफूज ठिकाना, क्योंकि लगातार बड़े बड़े आतंकी संगठन जो है वहां पर अपने चेक पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान में क्या होंगे महिलाओं के हालात, क्योंकि अभी तक तो अमेरिकी नागरिक वहां मौजूद थे, अमेरिकी सेना वहां मौजूद थी, तो लोग थोड़े बचे हुए थे। अब क्या होगा, क्या महिलाओं को कार्यस्थल पर पहली जैसी आज़ादी मिल पाएगी, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कई जगहों से खबरें निकलकर सामने आई कि तालिबानियों ने महिलाओं को ड्यूटी पर नहीं जाने दिया। अपनी पसंद के पहनावे का तालिबान कितना अधिकार देगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी अफगानिस्तान ने किस तरीके से जो वहां पर ब्यूटी पार्लर से, सैलून से फीमेल्स के, उन्हें पूरी तरीके से पेंट कर दिया है। कोई ब्यूटी सैलून नहीं अलाउड किया गया और सीधे तौर पर कहा गया कि 10 साल से कम उम्र की जो भी लड़कियां होंगी उनका इलाज कोई डॉक्टर नहीं करेगा, कोई जो जेंट्स डॉक्टर होगा वो उनका इलाज नहीं करेगा। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ललन सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललन जी क्या कहेंगे, क्योंकि अमेरिकी सेना तो वापस चली गई, तस्वीरें उसके बाद की जो सामने आई वो यकीनन चिंताजनक तस्वीरें थी। जो बाइडेन को कहीं ना कहीं अमेरिकी नागरिक भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। जो आज तस्वीर वहाँ हेलीकॉप्टर से एक युवक के लटकाने की दिखाई गई, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक जरूर नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो तस्वीरें देख करके कहीं ना कहीं व्यक्ति में एक भय पैदा हो जाता है। जिस तरीके से उन लोगों ने पहले उसे मार दिया, फिर रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर पर टांगा और इलाके के ऊपर से उसको घुमाते हुए दिखाया कि किस तरीके से जो विरोध तालिबान का करेगा उसका हश्र वही किया जाएगा। देखिए काव्या जी, ये जो फोटो वायरल हुआ है वो केवल तालिबान का पुराना
नहीं झेल रहा है और वो जितना भी कतनी कर ले अपने आप को अब बताए कि मैं चेंज हो चुका हूँ, हमारी सरकार बहुत नए दुनिया को देख के अपने आप को बदल चुका है, ये सब बकवास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काबुल पर पाकिस्तान का साया पड़ चुका है और पाकिस्तान इतना समझदार है कि वो आईएस खुरसान और तालिबान के ऊपर एक दूसरे को भिड़ा कर उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखना है उसकी रणनीति ऑलरेडी बन चुकी है। अब तालिबान जो है वो दिखलाना चाह रहा है कि हम महिलाओं और बच्चों को और यहाँ मानवाधिकार की पूरी बेहतर माहौल बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बख्तर बंद गाड़ियों पर बैठकर तालिबान के समर्थक संस्थापक उमर के कब्र पे जाकर जिसमें ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी अधिकारी और आईएसआई के लोग थे, ये साफ जाहिर करता है कि अफगानिस्तान पूरी तौर पे आतंक के घेरे में है। और काबा जी जो ये फोटो वायरल हो रहा है ये तो एक नमूना है। अगर आप देखें तो घरों के अंदर नोटिस लग रही हैं, घरों के अंदर औरतों का और बच्चियों का उम्र के साथ उनकी पार्टिकुलर्स मांगी जा रही है। और मैं आपको बताऊं जिस तरह से वो जश्न मना रहे हैं, जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, वो एक अच्छे शासन की उनसे कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे बड़ा दुख का बात कि रसा को भी पता था और अमेरिका को भी पता था कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं किया कि आज दुनिया के अंदर इस तरह के माहौल जो हमारे सामने है वो आज नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत ने चेतावनी दे दी है तालिबान को, आतंक से दूर रहो। और बाइडेन साहब अभी सुरक्षा और सामरिक और खुफिया के ऊपर जस्ट कुछ समय के बाद मीटिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन माहौल बहुत दुखद और शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ललन सिंह जी, भविष्य की आपने बात करी, मैं अफगानिस्तान के भविष्य को अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो तस्वीरें आई वो यकीनन परेशान करने वाली तस्वीरें थी। रात के वक्त जिस तरीके से काबुल से जब लास्ट फ्लाइट जानी थी तो उस दरमियान जिस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर करी, फायरिंग करके, हर्ष फायरिंग एक तरीके से उन्होंने उनके द्वारा की गई। उसके बाद सुबह अमेरिकी सेना के मददगार को जिस तरीके से उन्होंने लटका के हवाई जहाज़ से हेलीकॉप्टर से घुमाया, लोगों में एक दहशत का माहौल बनाया। और आज क्योंकि मुलाकात भी हिंदुस्तान के अधिकारियों के साथ उनकी हुई है, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनकी हुई है, तो तालिबान के सीधे तौर पर कहना था कि हिंदुस्तान से हम अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि अब आगे अफगानिस्तान की तस्वीर क्या होने वाली है? अब आपके सामने जो अमेरिकन ने अपने कैंप को खाली किया, वहां तालिबानी डांस कर रहे हैं और हजारा के जो जनजाति है उसके 14 लोगों को उन्होंने मौत का घाट उतार दिया। अब मैं आपको बताऊं, आखिर जो अमेरिका 24 घंटे पहले वापसी कर तो दिया, लेकिन तालिबान के हाथ में ये अफगान को दे दिया और अफगान जो है वो पाकिस्तान के हाथ में, तुर्की और चीन उसको अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं। और अब तो रसा भी जो है उनसे खतरे में महसूस कर रहा है, लेकिन किसी तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से उसको एक तरह से वो भी मौका दे रहा है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रस्ताव पास हुई उसमें अगर रसा ने बहिष्कार कर दिया तो एक दुखद स्थिति है दुनिया के लिए, क्योंकि रूस और अमेरिका ये दोनों एक सुपर पावर है दुनिया के। और अगर इस तरह से इन्होंने मुख्य दर्शक के तौर पे अपने आप को कायम रखा तो दुनिया में क्या होगा, क्या सोच होगा। और भारत ही नहीं पूरी दुनिया इसके गिरफ्त है और ये दुनिया के लिए बहुत दुखद और शर्मनाक स्थिति पैदा होगा। बिल्कुल, यकीनन ये शर्मनाक स्थिति है। जिस तरीके की तस्वीरें अफगानिस्तान से हम देख रहे हैं वो तस्वीरें यकीनन बर्दाश्त करने योग्य तक नहीं है। मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान योगेश सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। योगेश जी, क्या कहेंगे आप, अफगानिस्तान की आगे की तस्वीर, भविष्य क्या होगा? क्योंकि चर्चा में तो तालिबान लगातार कह रहा था कि ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति सामने नहीं आएगी, हम बदल के सामने आए हैं, सबको उनके मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, सबके राइट्स होंगे।
ये किस प्रकार का राइट हुआ कि किसी ने अमेरिकी सेना की मदद की, मददगार के तौर पर वो उसे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसे मार करके हेलीकॉप्टर से टांग करके इलाके भर में उसकी जो है नुमाइशी करना, बताना कि अगर हमारे विरोध में गए तो हम इस तरीके की गतिविधि में जो है तो ये इस तरीके का हालात तुम्हारे साथ कर देंगे, ये किस प्रकार की स्थिति है? और आपको क्या लग रहा है कि अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि अमेरिकी सेना का शायद इंतजार था तालिबान को, केवल जैसे ही वो लौटी इनकी क्रूरतम तस्वीरें सामने आ गई। देखिए, ये अफगानिस्तान नहीं कह रहा है, ये तो तालिबान कह रहा है। तालिबान क्या है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। उनसे अगर हम किसी मानवता की या किसी सही काम की उम्मीद करते हैं तो ये हमारी मूर्खता होगी। वो अपने आतंक का इस समय जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक और बेहद सोचनीय है। अभी मेरे साथी मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, यदि अमेरिका और रूस के होने के बावजूद यदि विश्व में इस जरा से देश में इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो ये मानवता के लिए बेहद शर्मसार और ये एक आतंक को बढ़ावा देने वाला सबसे अहम कार्य माना जाएगा। क्योंकि जो देखिए तालिबान की घटना जो अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद बाकी उन लोगों को भी इस बात से हवा मिल चुकी है जो आतंक का समर्थन करते हैं और इस बात को लेके उनके मन में एक 20 साल में दुनिया की तस्वीर एक तैयार हुई थी जिसमें भारत भी विश्व शक्ति बन के उभरा, अमेरिका पहले से एक शक्ति बन के अपने आप में स्थापित है, रूस एक शक्ति बन के स्थापित है, लेकिन ये सबके ऊपर एक तमाचा मारा है तालिबान ने। अगर इतने सालों से जब अमेरिका दे रहा था, देखिए ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक गेम है कि अमेरिका इतने वर्षों से लगभग 2 दशकों से उनको सुरक्षा दे रहा है, बावजूद इसके इस तरीके से बहुत आसानी से तालिबान का वहां पर अपना शिकंजा कसना ये कोई एक बहुत छोटी घटना या कोई बहुत आसान घटना नहीं है। ये आखिर सही मायनों में क्या है, ये चीजें क्या है, इसको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी जुटानी होगी। जैसे कि मेरे साथी मित्र अभी बता रहे थे, इन्होंने बहुत अहम पहलुओं पर चर्चा करी और चीजों को बहुत बारीकी से समझाया कि ये कोई एक अच्छा दृश्य नहीं है। ये अगर इन सब बड़े शक्तिशाली देशों के चलते हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों को दर्शाता है कि आज आतंकवाद सिस्टम से बड़ा है, आतंकवाद आज वैश्विक शक्तियों से बड़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत परेशानी करने वाला ये जो मुद्दा है, आज ये आप कहते हो ये हेलीकॉप्टर से टांग देते हैं, महिलाओं के साथ इतनी क्रूरता हो रही है, एक मॉडल के साथ वहां की किस तरीके से वहां रेप होता है, मतलब ये तो बहुत आसान हो गया कि जब चाहे जिस चीज को चाहे वहां वो महिलाओं के साथ गलत काम कर सकते हैं। हम तमाम वीडियो ऐसे देख रहे हैं कि लोगों से अपनी मनमानी किस तरीके से है। तो ये कोई एक सरकार की स्थापना या देश की संचालित करने की स्थापना नहीं कर रहा है। तालिबान तो क्रूरता दिखा रहा है और चूंकि वो एक आतंकवादी संगठन है तो वो जो उम्मीद है वो वही चाहता है। वो भारत से संबंध रखने की अच्छी बात करता है, ये बेहद हास्यप्रद, बहुत किसको बोलते हैं कि एक अजीब सी घटना है कि वो इस बात को कह रहा है, तो हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आतंकवादी का मतलब आतंकवादी, उससे आप किस बात की मानवता की उम्मीद कर सकते हैं? योगेश, एक सवाल यहाँ पे जरूर उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से तालिबान की तरफ से जो अपने आधिकारिक बयानों में कहा गया कि हम सरकार का यहाँ पर गठन करना चाहते हैं, नीति निर्धारण करना चाहते हैं यहाँ की, और हमारी जो एक मॉडल्स हैं उस मॉडल में यकीनन जो है इस्लामिक कंट्री बनाने की बात तो है ही कि हम इस्लामिक रूल्स को फॉलो करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात रहेगी कि महिलाओं का योगदान रहेगा। अभी हालिया एक मीटिंग में तालिबान की हुई थी, उस मीटिंग में महिलाओं को जो है अग्रणी रखा गया था, महिलाएं इसमें शामिल की गई थी, लेकिन तस्वीरें दो हैं, इसीलिए मेरे जहन में सवाल आ रहा है। तस्वीरें दो हैं, एक तस्वीर वो है जिसमें तालिबान जो महिला नौकरी पेशा औरतें हैं उन लोगों को वो अपने कामों पर नहीं जाने दे रहा है, महिला पत्रकारों को काम नहीं करने दे रहा है, मीडिया के पीछे खड़े होकर के डिबेट कर रहा है। इस तरीके से डिबेट्स हो रही है अब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जरिए। तो ये किस प्रकार की सरकार का गठन करना चाहते हैं? क्योंकि बातें इनकी करनी और कथनी में तो एक तरीके से कहा जाए कि जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आतंकी संगठन से। बीते दिनों इन्होंने ये कहा कि स्कूल जो एक साथ लड़के लड़कियां क्वाइट स्कूल है इनको अलग अलग किया जाएगा, लड़के अलग पढ़ेंगे लड़कियां अलग पढ़ेंगे, महिला काम नहीं करेंगी। तो ये तो एक अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। ये एक बात का आज आप ध्यान रखिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ से आतंक के वो तार फैलेंगे, वो स्थापना होगी कि आसपास के देशों में भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, हम पर्टिकुलर किस चीज का नाम ले, कुछ लोग कोई वर्ग एक वर्ग वहां पर खुशियां मना रहा है तालिबान, तो जो तालिबान के साथ खुशियां मना रहा है और पाकिस्तान जो उनकी भाषा बोल रहा है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, ये बहुत बुरा संकेत है, ये मानवता पे प्रहार का संकेत है।
अगर यही स्थिति, वो जो अब कहते हैं कि वो सरकार बनाएंगे, अरे आतंकी कहाँ सरकार बनाएंगे? आतंकवादी कौन सी सरकार को संचालित करेंगे? उनपे वैश्विक किस शक्ति का उनपे कंट्रोल होगा? वो किस देश के साथ निभके और मिलके चलेंगे? जिनकी सोच ही बहुत गंदी, घटिया और नीच किस और घटिया किस्म की है, तो उनके लिए हम किस तरीके की कर सकते हैं? तो ये तो उनकी बातों में आना और इस तरीके का बयान देना, ये बहुत हल्कापन और बड़ा मूर्खता भरा विषय है। बिल्कुल, ललन जी के पास जाऊंगी। ललन जी, आज चर्चा हुई और चर्चा में तालिबान की तरफ से कहा गया कि हम हिंदुस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि हमारे देश की सीमा में नहीं चाहिए, ना तो गतिविधि चाहिए और ना ही किसी प्रकार का हमला या आतंक आपकी तरफ से चाहिए। तालिबान की तरफ से कहा गया, इस बात की पुष्टि की गई कि जो भी शंकाएं भारत के मन में हैं, उन शंकाओं का निस्तारण करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदुस्तान, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ एक बेहतर संबंधों को आगे तक स्थापित रखना चाहते हैं। इनकी इस बोली पर कितना विश्वास किया जाए? देखिए, आज जो भारत के साथ तालिबानों का औपचारिक वार्ता हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। संवाद आज की जरूरत है। बिल्कुल, केवल सामरिक तौर पे हम किसी चीज की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और उसमें बातचीत और चर्चा। तो औपचारिक वार्ता में हमारे भारत का साफ कहना था कि आतंकवाद हमारे साथ कहीं जुड़ाव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, और हमारे लोग जो वहां बैठे हैं या जो भारत में आना चाहते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू भाई हो, इनको उन्होंने बोला है कि वो जा सकते हैं। और तीसरी बात, हमारे भारत का साफ कहना है कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, इसके अंदर किसी तरह का कोई दूसरा देश आपके मदद से या आपके जमीन से मौका न ढूंढे, ये उन्होंने साफ बता दिया है। और ये बात तालिबान की तरफ से पूरी तौर पे कन्फर्म की गई है कि हम किसी भी हालत में अपने देश से या अपने लोगों के द्वारा हम आपके आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा में किसी तरह का हम छेड़छाड़ मौका नहीं देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन सवाल एक बात का है, जब पाकिस्तान इनके ऊपर दबाव डालेगा, और पाकिस्तान, मैं जैसा बता रहा हूं, तालिबान के ऊपर उन्होंने एक पोजीशन बनाया है आईएस खुरासान का, इससे वो इनको नियंत्रित करेंगे। मैं आपको सामरिक जानकारी दे रहा हूँ। आईएस खुरासान इन्होंने रखा है तालिबान के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। और आपको पता है कि जो हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, 6 लाख स्मॉल आर्म्स और एनबीडी और ऑपरेटर्स और चॉपर, लड़ाकू विमान जो इनके पास हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए ये पाकिस्तान और चीन के ऊपर निर्भर हैं। और जब इस तरह की हालात पाकिस्तान के तरफ से सपोर्ट मिलेगा, तो हो सकता है कि इनका मन परिवर्तित हो जाए। लेकिन अभी जो बातचीत हो रही है, उसे हमें थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन सतर्क और सचेत जो रक्षा मंत्री ने बताया है कि हम सरहद के पार भी एक्शन कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ा, तो ये बातें सही है और हमारा देश एकदम सतर्क है। बिल्कुल। योगेश जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यकीन ललन सिंह जी ने जो बात कही कि हमसे क्योंकि संवाद किया गया है और संवाद में कहीं भी कटुता का जो है परिलक्षित नहीं हुई कि कहीं कटुता हो उनकी बोली में हमारे प्रति। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपसे बेहतर संबंध चाहिए। लेकिन इस बात पर विश्वास तो तब करें ना कि जिस मुल्क के अंदर वो रह रहे हैं, जहाँ की सत्ता पर वो काबिज होना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के प्रति उनके दिल में कोई भावना हो, बेहतर भावना हो। वहाँ के लोगों के प्रति जब उनके दिल में बेहतर भावना नहीं है, तो हिंदुस्तान के प्रति कैसे हो सकती है, जहाँ पर वो हमेशा से ही आतंक फैलाते चले आए हैं? बहुत एक सुंदर उत्तर यह बनता है कि पाकिस्तान एक स्थापित देश है, हमारे साथ उसकी स्थापना है। वो जब अपनी बातों से हर बात कह के मुकर सकता है, जिसकी बात का हिंदुस्तान के सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने कोई जिसको बोलते गंभीरता नहीं है, तो एक आतंकी संगठन जो एक देश को संचालित करके हमसे रिश्ते स्थापित करने की बात करता है, उस बात का क्या मायना है? मुझे लगता है कि इस बात को गंभीरता से हिंदुस्तान को लेना ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के आला कमानों को और क्या पे हमारे देश को संचालित करने वाले सारी मशीनरी को इस बात को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों की एक मतलब आतंकवादी की जबान पे आप किसी चीज को कैसे डेवलप कर सकते हो। दूसरी बात ये रही, आप एक बात और समझ लीजिए, पूरी दुनिया की हिंदुस्तान पे नजर रहती है, तमाम आतंकी संगठनों की हिंदुस्तान पे नजर रहती है,
अगर ये कोई ऐसी बात कह रहे हैं, इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है, इसके पीछे कोई गहरी एक चीज को बोलते हैं कि बहुत जबरदस्त कोई मंशा हो सकती है, तो मुझे लगता है ऐसी बातों की गंभीरता हिंदुस्तान को अपनी जो चीजें हैं मुझे तो अपने आप को मतलब तैयार रहना चाहिए। और ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे, जो पाकिस्तान ऐसी हरकतें आए दिन करता रहता था और आज भी करता है, उसकी कमिटमेंट का कोई फायदा नहीं है और आज वो उसी की भाषा बोल रहा है, तो मुझे लगता है कोई इंटरनेशनल गेम भी हो सकता है, तो इनको इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल योगेश जी, आपने इंटरनेशनल गेम की बात करी, इसी बीच अमेरिका पे भी कई सवाल खड़े किए गए। अमेरिका पे सीधे तौर पर कहा गया कि जो देश 20 साल तक एक देश को संभालता आया, वहां पे एक बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करी, अपनी सेना को रखा, वहां से वो एकाएक गायब हो गई, लोगों को उसी स्थिति में छोड़ करके। जो बाइडेन ने कह दिया कि हम जितने अफगानियों को बचाना चाहते थे, बचा सकते थे, हमने बचा लिया है। इसके आगे क्योंकि आज का दिन निर्धारित किया था उन्होंने कि आज 31 तारीख को हम अपना जो मिशन है उसे कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कल रात तक ही उन्होंने जो है एक तरीके से पूरा वाइंड अप कर लिया था कि यहाँ से अब ना हमको किसी को लेके जाना है और अब हम यहाँ से पूर्णतः वापस इसको खाली कर देंगे। और ऊपर से उनके जो हथियार है वो वहीं पर मौजूद हैं, अभी उनके जो बाकी असलहे थे वो वहां पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि आप सब कुछ दे करके उनको छोड़ के गए हैं। जी देखिए, अमेरिका के ऊपर सवाल खड़े नहीं हो रहे, अमेरिका पे बहुत सीधे तौर पे एक शक जता सकते हैं और इस बात को हम तयशुदा रूप से मान सकते हैं कि अमेरिका का जिस स्तर पे ये हाथ है कराने का, अगर हम देसी भाषा में दर्शकों को समझा आपके चैनलों के माध्यम से, ये ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने खुद करवाया है। अगर हम, क्योंकि इतनी बड़ी वैश्विक शक्ति जो पूरी दुनिया में अपनी पावर, अपनी वो जबकि चंद आतंकियों के सामने अपने हाथ डाल दे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और बात रही कि ऐसे देश को उनको ऑपरेट कराने में क्या फायदा, क्या वो मिलता है, ये तो देखिए आज नहीं एक समय बाद पता चली जाएगा कि आखिर ये ऐसा क्यों चाहते थे, आखिर अमेरिका ने इन सब चीजों के लिए ढील क्यों दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल साबित होगी और सभी आतंकी संगठनों को और इस ओर बढ़ने वाले कदमों को ये हवा जो मिली है, जो बल मिल रहा है, इससे ये आने वाले जो भविष्य है हमारा पूरी दुनिया का, बहुत बुरा, बहुत दुर्लभ, बहुत अजीब, बहुत चिंताजनक होगा। बिल्कुल ललन जी, यकीनन योगेश जी की चिंता कहीं ना कहीं वाजिब है कि अगर कुछ नहीं किया गया या फिर जो अभी हो रहा है इस पर कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि मैं बिल्कुल खुल करके इस बात को कहूं कि यूएन ने ये तो कह दिया कि अगर किसी प्रकार की आगे स्थिति बिगड़ी तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वहाँ ना तो ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, न वुमेन्स के ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद पर वैश्विक पटल ये प्रयास कर रहा है कि महिलाओं को अग्रणी बनाया जा सके, उनको सशक्त किया जा सके, लेकिन जो तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही है उस पर पूरा वैश्विक पटल का खामोश हो जाना, वहाँ मच रहे आतंक पर खामोशी, चुप्पी साध लेना, ये कितना घातक हमारे लिए सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान के नागरिक तो झेल रहे हैं, जो वहाँ है वो बचे कुचे वो झेलेंगे ही, लेकिन बाकी राज्य का क्या, जो बाकी देश है उन पर इसका क्या असर होगा। एकदम योगेश जी ने बहुत सही कहा, विश्वास तो इनके ऊपर कर ही नहीं सकते। जैसे चीन के ऊपर विस्तारवाद के ऊपर कभी भी भारत ही नहीं पूरा दुनिया विश्वास नहीं करती, उसी तालिबान के ऊपर विश्वास करने का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन सिक्योरिटी में बोलते हैं ना, हमेशा शक रखना चाहिए, तो हम अपने सुरक्षा के लिए शक को बनाए रखेंगे। लेकिन एक देखिए, पाकिस्तान का जो एनएसए का चीफ है शाहिद साहब, उन्होंने एक बवाल मचा दिया बयान देके, क्या बेवकूफी बड़ा बयान दिया है। और तालिबान के बारे में उसने एकदम लगा जैसे कि तालिबान आतंकी नहीं, वो एक बहुत कुशल नेतृत्व का एक सरकार बनाने की तैयारी में है। मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री पूरी चारों तरफ दुनिया में घूम रहे हैं और घूम घूम के सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो तालिबान अब बदल चुका। और यहाँ महिलाओं को, और सर्वे में पाया गया है कि अफगान के अंदर सबसे ज्यादा कष्ट में वहां के बच्चे हैं। यूनिसेफ ने बोला है कि इतनी बुरी हालत है जो हम सोच नहीं सकते। एक सीनेटर अमेरिका के एयरपोर्ट काबुल का दौरा करके वापस जाने के बाद उन्होंने बताया है कि हवाई जहाज के पंखे के नीचे लोग गर्मी से त्रस्त है, वहां जान बचा रहे। इस महिलाओं के बच्चों के साथ जो हो रहा है, क्या दुनिया नहीं देख रही है? ये मुख्य दर्शक बने हुए हैं। मुख्य दर्शक बनना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। जो बो हुए वही मिलेगा। सपोले और सांप पालने वाले, याद रखना, तुम्हें ही काटेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो और अप्रत्यक्ष रूप से चीन हो या और भी कोई देश हो।
लेकिन जो आज यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पास किया है उसमें एक सहमति बन रही है और लोग भारत के साथ हैं और हम डर के नहीं, हम ताकत के साथ बोलते हैं कि दुनिया के साथ आतंकवाद को मुक्त करना है। अगर मुक्त नहीं करेंगे तो 9/11 और जिसके बाद अमेरिका तालिबान के साथ आज ये माहौल बना रहा है। याद कीजिए इससे पहले रसा की भी यही हाल हुई थी। तो सांप और सपोले इनसे बचिए और ये दुनिया को अब समझ में आ जाना चाहिए। और फ्रांस ने सीधा संदेश दिया है कि तालिबान हो या IS खुरासान हो, आप आतंकवाद से दूर होइए, नहीं तो हमारा एक्शन साफ होगा। बिल्कुल। योगेश जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी क्योंकि यहाँ एक और पैरामीटर है जो लोगों की नजर में बार बार आ रहा है। पहली बात तो ये कि तालिबान ने पाकिस्तान के समर्थन के लिए मना कर दिया है। जिस तरीके से भी हालिया में हाफिज सईद पहुंचे थे मुलाकात करने और कहा था कि हमें कश्मीर पर हमले के लिए, कश्मीर पर हमारे अधिकार के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। उस दरमियान भी कोई ऐसा ऑफिशियल बयान तालिबान की तरफ से नहीं दिया गया कि नहीं हम आपकी मदद करेंगे। पाकिस्तान के मुद्दे पर जब पाकिस्तान ने कहा कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए आपकी मदद चाहेंगे और उस हिस्से में जो है चीज़ें और बेहतर अपने लिए करना चाहते हैं, तब भी तालिबान ने कहा कि आप हमसे आस मत लगाइए, आप अपना काम खुद करिए क्योंकि हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो राजनेता हैं वो बार बार इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि तालिबान ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, अपने हक हुकूक की वो लड़ाई लड़ रहा था, उसके बदौलत उसने यहाँ पर ये चीज़ें स्थापित कर ली हैं। इन पैरामीटर्स का क्या समझे, क्योंकि ये दोनों ही आतंकवाद से जुड़े हुए बड़े संगठन के तौर पर एक तो देश बन चुका है लेकिन आतंक के बारूद पर ही बैठा रहता है 24 घंटे। तो इन दोनों के बीच जो ये कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट बार बार आ रही है, इनके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि कौन किससे बात करने गया। हाफिज सईद अगर तालिबान से बात करता है, इस बात की क्या गंभीरता है विश्व पटल पर, नेशनल पटल पर, गंभीरता के पटल पर। मुझे लगता है ऐसे इनकी आपस में चर्चा करना, इनका ना मानना। देखिए, मैंने फिर बताया कि हिंदुस्तान पे इस समय बहुत लोगों की निगाह है। इस समय लोग जो है इसको बहुत अजीब तरीके से, बहुत एक सियानी निगाह से देख रहे हैं। और ये क्या पता क्या कह रहे हैं, एक ऑफिशियली बयान, पीछे से मीटिंग में इन्होंने क्या कहा और ऑफिशियली तौर पे इन्होंने क्या इस बात को क्या समझा। इन बातों की हम गंभीरता इसलिए नहीं समझ सकते डियर, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की करनी कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो चलो हाफिज सईद एक आतंकवादी, अगर इनका प्रधानमंत्री की भी कोई बात कहता है तो उसकी बात की कोई सत्यता, कोई प्रमाणिकता, कोई वजन नहीं होता। दुनिया में ब्लैक लिस्टेड देशों में पाकिस्तान आता है, उसका नंबर 1 आता है ब्लैक लिस्टेड देशों में। इनकी कोई बात को हम नहीं कर सकते, समझ सकते। हमने इतिहास में देखा है जब जब इन पे भरोसा करा तब तब इन्होंने भरोसा तोड़ा। तो अफगानिस्तान में इस समय तालिबान में उसकी स्थापना होना, इन बातों को तो हम कहीं इसलिए नहीं ले सकते। ये है कौन? सबसे बड़ी बात ये है कौन, हम इनको समझे, इनकी गंभीरता को समझे। ये आतंकवादी कोई संगठन, ये अगर हमसे किसी बात को कहता है, हमारा सम्मान कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, हमें इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और बात है कि ये आपस में लड़के दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन अफगानिस्तान में जो तालिबान की स्थिति है और तालिबान के जो बयान लगातार आ रहे हैं, हिंदुस्तान से वो कह जरूर रहा है कि आपके साथ हमारे अच्छे संबंधों का विचार है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हकीकत में तालिबान है तो आतंकी संगठन ही।